हेलो बच्चों, मैं प्रभाकर कुमार आपको आज बतलाऊंगा कि लॉग टेबल का केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज है और कैसे यूज है बच्चों। जब 11th क्लास में हम होते हैं तो वहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम आपको चैप्टर मिलता है, जहाँ पे पीएच कैलकुलेशन में आपको लॉग टेबल का यूज आता है। उसी तरह बच्चों, जब आप थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन में भी आपको लॉग टेबल का यूज आता है। जब 12th क्लास में बच्चों आप जाते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मतलब इन सभी चैप्टर में केमिस्ट्री में भी लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज का जरूरत पड़ता है बच्चों। और हम लोग अगर इस लॉग टेबल को देखना सीख जाएं, एंटी लॉग टेबल को देखना सीख जाएं, तो कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे इजी से कैलकुलेट होकर बन जाएंगे। ऐसे जो अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं बच्चों, जेई मेन और जेई एडवांस के, वहाँ लॉग और एंटी लॉग टेबल के वैल्यू क्वेश्चंस के नीचे दिए रहते हैं। मीन्स जिस वैल्यू का लॉग चाहिए वो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। फिर भी घर में प्रैक्टिस के लिए बच्चों, एक्सरसाइज डीपीपीज बनाने के लिए आपको लॉग टेबल का आना जरूरी है। तो मैं आपको आज सिखलाऊंगा कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल कैसे देखें और उसका यूज केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पर और कैसे यूज होता है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं लॉग का बेसिक क्या है और क्यों लॉग का जरूरत पड़ा। तो बच्चों देखिए, अगर कोई नंबर है सपोज दैट p और इसका पावर है बच्चों x और इसको सॉल्व करने से मान लीजिए आप आता है y। b बेस है यहाँ पे बच्चों, आप जैसा मैथमेटिक्स में जानते हैं। x इसका पावर या एक्सपोनेंट है और y b टू द पावर x का वैल्यू है। तो इसी चीज को हम बच्चों लिख सकते हैं लॉग। जो बेस में है बच्चों वो बेस में ही होगा और जो b टू द पावर x का वैल्यू y आया है बच्चों वो यहाँ होगा और इसका आंसर हो जाएगा x। यानी बेसिकली बच्चों जो लॉग है, लॉग का वैल्यू वो पावर है जिस पावर को b बेस पर रेज किया गया था, तो y आंसर आया था। फिर से समझें इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ। इस लॉग में बच्चों b आपका बेस है, ठीक है। इस बेस पे अगर ये x पावर हम रेज करेंगे तो ये y आंसर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एक लिखने का तरीका है। उसी तरह से लॉग को हटाएंगे तो रिवर्स गियर में जा सकते हैं बच्चों। b टू द पावर x मीन्स ये बेस, बेस का पावर x करेंगे हम लोग तो आंसर y आ जाएगा। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, जैसे लॉग 10 और यहाँ पे 100 है, तो आप ऐसे समझें कि 10 जो बेस है इसका कितना पावर हम दें, जो यहाँ पे पावर ही लिखाएगा बच्चों क्योंकि log एक्चुअली में पावर ही है। तो इस 10 बेस का कितना पावर दे बच्चों हम कि हमारा आंसर 100 आ जाए, तो वो क्या होगा बच्चों 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100 आता है। सिमिलरली बच्चों आप सोचे लॉग बेस 10 है यहाँ पे बच्चों, यहाँ 1000 है, तो इस बेस 10 पे कितना पावर रेज करें बच्चों कि 1000 आ जाए, तो ऑब्वियस वो 3 आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं 10 पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है बच्चों। उसी तरह से आप समझे, अगर मान लें यहाँ 10 और 10 है बच्चों, तो 10 पे कितना पावर दें बच्चों कि 10 आ जाए, तो 1 होगा। उसी तरह बच्चों लॉग 10 1 आ जाए, तो 10 पे कितना पावर दें बच्चों कि 1 आ जाए, तो 10 पे 0 पावर देंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। तो हम ये देख पा रहे हैं। उसी तरह देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे 2 और 2 आ गया, तो 2 पे पावर 1 होगा बच्चों, तो 2 आ जाएगा। उसी तरह लॉग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नंबर ले ले, मान लीजिए 3 ले लिए, 3 ले लिए, तो 3 पे कितना पावर दें तो 3 आ जाए बच्चों, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये सब लॉग का बेसिक है बच्चों। अब देखिए आप यहाँ इसके आगे की बात है, इसके आगे की बात ये है बच्चों कि लॉग पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, उसे भी हम जान लेते हैं। देखिए तो लॉग पे क्या रिस्ट्रिक्शन है बच्चों, देखिए जैसे हम अगर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, देखिए लॉग बी ए इक्वल टू वाई है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है बच्चों कि ये जो बेस बी है आप जिसे देख रहे हैं, ये बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, ये बेस नॉट इक्वल टू 1 होगा, बेस किसी भी हालत में 1 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। मीन्स बी का रेंज क्या होगा बच्चों, बी का रेंज यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। मीन्स ग्रेटर देन 0 तो होगा एक्सेप्ट 1।
दूसरी बात बच्चों, जो e है जिसका आप वैल्यू देख रहे हैं लॉग का, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो 1 हो सकता है बच्चों। और ये y जो है बच्चों, ये y बिलोंग टू रियल नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है। तब क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि आखिर ये लॉग का वैल्यू जो y है वो पॉजिटिव कब होगा और वो निगेटिव कब होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखिए, जैसे अगर ऐसा हो कि e का वैल्यू 1 से बड़ा हो और b का वैल्यू भी 1 से बड़ा हो, तब आपका उस समय जो लॉग होगा बच्चों, यानी जो y उसका वैल्यू है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। उसी तरह बच्चों, अगर 1 लेस देन 1 हो, a लेस देन 1 हो और b भी लेस देन 1 हो बच्चों, और a लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोनों a और b अगर लेस देन 1 हो, और यहाँ भी बच्चों b ग्रेटर देन 0 है, इस बात को तो हम समझ करके चलेंगे। तो e और b दोनों अगर लेस देन 1 है, तो वैसे केस में भी log का वैल्यू जो y है बच्चों पॉजिटिव ही होगा। यानी कंपैरिजन किससे करना है बच्चों? कंपैरिजन e और b का 1 से करना है। दोनों 1 से बड़ा हो तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा, दोनों 1 से छोटा हो फिर भी लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन अब देखिए बच्चों, अगर ऐसा हो जाए कि a तो ग्रेटर देन 1 है लेकिन b लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, फिर d सिमिलर हो गया बच्चों, a 1 से ज्यादा है, b 1 से छोटा है, तो ऐसे केस में बच्चों जो लॉग का वैल्यू है वो निगेटिव आ जाता है। उसी तरह बच्चों, अगर a लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 1 तो होगा ही, और b जो है सो हमारा ग्रेटर देन 1 है, मतलब a एक फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है जो 1 से छोटा है, लेकिन b बच्चों 1 से बड़ा है, तो ऐसे केस में भी लॉग हमारा, अब देखिए बच्चों, निगेटिव आ जाएगा। लॉग दो तरह का होता है, जैसे लॉग हमने लिखा बच्चों, और यहाँ पे बेस अगर 10 है, तो बेस अगर 10 है बच्चों तो इसको कॉमन लोगरिथम कहा जाता है। कॉमन लॉग इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों, इसलिए कॉमन लोगरिथम इसको बोलते हैं बच्चों। अगर कहीं पे लॉग 5 लिखा है, बेस नहीं लिखा है, तो ऑटोमेटिक समझना है आपको बाय कन्वेंशन कि लॉग है तो यहाँ बेस 10 होगा बाय कन्वेंशन, ये कॉमन लोगरिथम है। अगर बेस मान लो टिकट 10 के अलावा कुछ बोला गया है तो ठीक है, लेकिन अगर बेस नहीं दिया गया है तो बेस 10 हम लोग मानकर चलेंगे, तो जो भी वैल्यू आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे 2 और 5 है, तो यहाँ पे बेस 2 दिया गया है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे सिंपल लॉग 6 लिखा है तो बेस आप 10 ही समझ करके चलेंगे। अब देखिए इसके बाद बच्चों, एल एन क्या है बच्चों? जैसे LN2 लिखा है तो इसका मतलब है LN2 यहाँ पे बेस ई होगा बच्चों, ये नेचुरल लोगरिथम है, नेचुरल लॉग है ये। तो नेचुरल लॉग कौन है बच्चों? एल है। और कॉमन लॉग कौन है बच्चों? जिसका बेस 10 है। तो अब अगर मान लीजिए LN(x) लिखा है बच्चों कहीं पे, और हम इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2.303 बच्चों। इस बात को याद रखना है कि एल को लॉग 10 में, अगर लॉग बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर लॉग जिसका बेस 10 है उसको एल में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। अब देखिए लॉग के कुछ प्रॉपर्टी जो आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं आप, फिर भी मैं बतला देता हूँ। जैसे लॉग, अब मैं बच्चों कॉमन लोगरिथम ही लेकर चलूंगा क्योंकि हम लोगों को लॉग टेबल देखना सीखना है, और लॉग टेबल बच्चों 10 बेस पर ही दिया गया है, यानी कॉमन लोगरिथम भी दिया गया है। देखिए, तो लॉग बेस 10 यहाँ दिया गया बच्चों, a इंटू बी, इसका वैल्यू हो जाता है बच्चों जैसा आपने पढ़ा है लॉग a प्लस लॉग बी। उसी तरह बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे a बाई बी का लॉग देखना है, बेस 10 है तो ये हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग बी। ये सब कॉमन बातें हैं जो आप पढ़ करके रखे हैं, फिर मैं बतला दे रहा हूँ बच्चों। a टू द पावर n है तो n आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा बच्चों लॉग a। इस तरह से देख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अब देख लीजिए बच्चों, लॉग a इंटू बी बाई सी मान ले दिया हुआ है, इसका क्या होगा बच्चों? तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b माइनस लॉग c, आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए, अब हम लोगों को लॉग कैलकुलेट करना सीखना है कि आखिर लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लॉग कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम लोगों को ये समझना होगा कि 4 डिजिट आपको चाहिए। 4 डिजिट अगर नहीं भी है तो आप राउंड करके या डेसिमल डाल करके लाएंगे। जैसे अगर आपको बच्चों log 2 का वैल्यू लाना है तो आप इस 2 को 2.000 कर देंगे, यानी 4 डिजिट आपने कंप्लीट कर दिया। उसी तरह बच्चों मान लीजिए कि log 2.4567 इस तरह से लाना है बच्चों,
ये 4 डिजिट से ज़्यादा है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 डिजिट में राउंड अप कर देंगे। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जो नॉन जीरो नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ से काउंट करके 4 डिजिट को रखेंगे और बाद वाले सभी डिजिट को हटा देंगे। अब क्योंकि ये 76 जो है 76 50 से बड़ा है, तो इसके जस्ट पीछे का नंबर एक 1 इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, तो 2.457 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप साइंटिफिक नोटेशन में भी कई बार लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 42626782 इस तरह से है बच्चों। अब इसका लॉग लाना है तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे लिख दें 4.26782 इंटू 10 पावर, देखिए क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5, तो ये 10 पावर 5 हो जाएगा बच्चों। अब इसे लॉग का प्रॉपर्टी लगा लेंगे, लॉग 4.26782 प्लस लॉग 10 पावर 5, ये 5 बच्चों इधर आ जाएगा और लॉग 10 10 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म में 4 डिजिट आप 4 नॉन जीरो डिजिट रखेंगे और ये बाद वाले 2 डिजिट को राउंड अप करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4.268 हो जाएगा और प्लस 5। देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पे एक लॉग टेबल है। अब इस लॉग टेबल में देखिए, आप जब देखते हैं हॉरिजॉन्टल में ऊपर में तो कुछ नंबर लिखे गए हैं बच्चों, उसके बाद भी नंबर लिखे गए हैं बच्चों। ये बाद वाला जो नंबर है बच्चों, इसको हम लोग मीन डिफरेंस बोलते हैं बच्चों, और ये मीन डिफरेंस बच्चों लॉग के वैल्यू में ऐड होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इधर वर्टिकल में भी कुछ नंबर लिखे गए हैं बच्चों, ये नंबर आप देखते हैं यहाँ पे कहाँ तक लिखे हैं बच्चों, 49 तक। ये लॉग टेबल का फर्स्ट पेज है बच्चों, सेकंड पेज में भी कंटिन्यू होगा और ये 99 तक जाएगा। अब सपोज कीजिए हम लोगों को कुछ लॉग का वैल्यू देखना है बच्चों, तो लॉग का वैल्यू देखिए कैसे देखेंगे बच्चों। सपोज कीजिए हम लोग को देखना है यहाँ पर लॉग बेस्टेड है बच्चों 2.456 देखना है, तो आप क्या करेंगे, आप शुरू से देखेंगे बच्चों और लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखेंगे जो 2 है, और ये डेसिमल को आप भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, और शुरू से 2 नॉन जीरो डिजिट जो आया वो 24 आया बच्चों। तो 24 का लॉग आप देखेंगे 5 के सामने और 6 का मीन डिफरेंस जोड़ेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं 24 का लॉग 5 के सामने और 6 का मीन डिफरेंस जोड़ते हैं। 24 का लॉग देखना है बच्चों 5 के सामने, 24 का लॉग 5 के सामने हम देखते हैं बच्चों, तो ये आता है, और 6 का मीन डिफरेंस देखिए बच्चों, 6 का मीन डिफरेंस जब आप लाएंगे तो 11 आ जाता है बच्चों। 3892 में 11 जोड़ देना है बच्चों, 3892 में क्या जोड़ना है, 11। देखिए बच्चों 3892 में हम 11 जोड़ेंगे, इधर कहीं रफ में 3892 में 11 जोड़ेंगे, आ जाएगा 3910 आ जाएगा बच्चों, 819 आ जाएगा, 3903 आएगा, तो 3903 हम यहाँ लिखेंगे। और ये जो लॉग का वैल्यू होगा बच्चों, ये डेसिमल के बाद ही लिखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉग का वैल्यू देखेंगे तो लॉग जिसका ला रहे हैं उसमें डेसिमल कहाँ है ये बाद में डिसाइड होगा, टेबल से जो वैल्यू आया वो डेसिमल के बाद देखिए बच्चों, जैसे लॉग, और ये डेसिमल के पहले क्या लिखा जाएगा अभी मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए 24.56 है, तो यहाँ भी बच्चों 24 का लॉग 5 के सामने देखना है, 6 का मिड डिफरेंस जोड़ना है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में केवल डेसिमल प्लेस का अंतर है, बाकी सब सेम है। इसका वैल्यू भी डेसिमल के बाद 3903 ही होगा बच्चों, सेम टेक्निक से, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ थोड़ी देर में। इसी तरह बच्चों लॉग 245.6 है, तो यहाँ भी 24 का लॉग 5 के सामने देखना है, 6 का मिड डिफरेंस जोड़ना है, यहाँ बच्चों डेसिमल के बाद 3903 ही होगा। इसी तरह से बच्चों देख ले आप 0.02456 है, यहाँ पे देखो बच्चों जीरो से हम काउंट नहीं करते, लेफ्ट हैंड साइड से जब चलेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, फिर यहाँ 24 का लॉग 5 के सामने 6 का मिड डिफरेंस जोड़ेंगे, सेम वैल्यू आता है बच्चों, डेसिमल के बाद 3903 ही होगा। फिर उसी तरह देखिए बच्चों लॉग 0.0025456 अगर आता है, इसका वैल्यू भी बच्चों डेसिमल के बाद 3903 ही होगा। अब डेसिमल के पहले क्या लिखा जाएगा, डेसिमल के पहले बच्चों ये बतलाएगा कि आखिर लॉग देखते समय जिसका लॉग हम लोग ला रहे थे तो उसका लॉग लाते समय डेसिमल का पॉइंट कहाँ था। तो अब देखिए हम लोग कैसे पता लगाएंगे, आप फर्स्ट में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में जब देखते हैं बच्चों तो 1 जो 2.456 है बच्चों यहाँ पे, तो 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल है, तो अगर 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है बच्चों
तो 1 में से 1 माइनस करिए, 0 यहाँ पे लिख देना है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों 24.56, 24 के बाद डेसिमल है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 में से 1 घटाइए बच्चों, तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यानी 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या आंसर आएगा बच्चों 1.3903। थर्ड ऑप्शन में देखिए 245.6, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 में से 1 घटाइए 2 आ जाएगा। मतलब हमेशा एक कम 1 वहां से लेस वहां पे नंबर लिखना है जितने नंबर के बाद डेसिमल हो। अब देखिए बच्चों फोर्थ ऑप्शन में देखिए 0.02456, यहाँ तो नॉन जीरो नंबर से नहीं, जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद आप देखेंगे कि कौन से पोजीशन पे पहली बार नॉन जीरो डिजिट आया, तो 2 आया, तो 2 लिख करके बच्चों ऊपर माइनस लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चों इसका मतलब है 2 पे माइनस है, 3903 पे माइनस नहीं है, इसका मतलब है 2 माइनस प्लस 0.3903, क्योंकि लॉग का जो वैल्यू हमने देखा था बच्चों उसमें कहीं भी माइनस नहीं था, लॉग के वैल्यू से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आता है जो डेसिमल के बाद लिखा जाता है। तो ये 2 पे जो हमने ऊपर माइनस लगाया, इससे पता चलता है कि डेसिमल के बाद वाला तो पॉजिटिव है, डेसिमल के पहले एक नेगेटिव नंबर है, फिर आप इसको अपना ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं नॉर्मल अलजेब्रा के लॉ से। अब देखिए बच्चों फिर अगले एग्जांपल में देखिए 0.00246 डेसिमल, यहाँ पे जीरो के बाद ही डेसिमल है, तो डेसिमल के थर्ड पोजीशन पे, डेसिमल के बाद थर्ड पोजीशन पे नॉन जीरो नंबर आया, तो 3 पे हम माइनस लगा देंगे बच्चों। एक और बात मैं आपको ट्रिक बतलाता हूँ बच्चों, अगर साइंटिफिक नोटेशन में है, जैसे 2.456 इंटू 10 पावर 25 है बच्चों, अगर साइंटिफिक नोटेशन में है तो क्या करेंगे आप, तो फिर 24 का 5 के सामने लॉग देखेंगे, 6 का भी डिफरेंस, तो डेसिमल के बाद तो वही 3903 आएगा, और ये जो पावर है बच्चों डायरेक्ट यहाँ पे बिठा देना है, डायरेक्ट, ये ट्रिक है बच्चों, आप इसे लॉग का प्रॉपर्टी लगा के भी लाएंगे तो सेम आंसर आएगा। उसी तरह से देख लीजिए आप यहाँ पे, उसी तरह से देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ लिखते हैं log 2.456 इंटू 10 पावर माइनस 31, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3903 आएगा, क्योंकि 4 डिजिट सेम है जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो पावर है बच्चों ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 31 पे माइनस, यानी -31 प्लस 3.3903। लेकिन ये तो तभी काम करेगा बच्चों जब साइंटिफिक नोटेशन में हो। साइंटिफिक नोटेशन कहने का मतलब बच्चों क्या है कि फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो, उसका डेसिमल होना चाहिए, उसके बाद कोई भी जीरो या नॉन जीरो डिजिट हो, 10 का पावर कोई यहाँ रियल नंबर हो। तो ये जो बच्चों है ये साइंटिफिक नोटेशन है, इस केस में हम लोग ऐसा लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों मैं आपको बतलाता हूँ इसके बाद की बात। तो अब आप लॉग टेबल देखना अगर सीख गए हैं बच्चों, तो आप इसका कई जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पीएच कैलकुलेशन में, पूछ कीजिए बच्चों पीएच का वैल्यू आप जानते हैं माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस का कंसंट्रेशन होता है, और सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में अगर दिया है एच प्लस का कंसंट्रेशन दिया है, मान लीजिए बच्चों 2.512 इंटू 10 पावर -3, तो अगर H प्लस का कंसंट्रेशन ला दिए हैं बच्चों आपने, तो पीएच भी ला सकते हैं माइनस लॉग बेस 10, और क्या लिखेंगे 2.512 इंटू 10 पावर -3, ऐसा लिख देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लिखेंगे, और फिर बच्चों ये जो है तो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो डेसिमल के बाद जो भी लॉग का वैल्यू आएगा डेसिमल के बाद रखा जाएगा, और ये जो यहाँ पर है पावर में सीधे 3 पे माइनस आ जाएगा बच्चों। ब्लॉक टेबल से वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप इसे क्या करेंगे बच्चों माइनस, इसे लिख देंगे -3 प्लस जो भी डेसिमल के बाद आया है 0 पॉइंट जो भी आया लिख देंगे बच्चों, और इसे अलजेब्रा के लॉ से आप सब्सट्रैक्ट और ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बच्चों इसी तरह से ये तो पीएच कैलकुलेशन में लॉग का यूज हमने बताया। थर्मोडायनेमिक्स में अगर चलते हैं बच्चों, तो थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन लाना पड़ता है, तो अगर आप लाते हैं -2.303 nRT log बेस 10 V2/V1, तो अब आप समझ चुके हैं बच्चों कि क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम का वैल्यू दिया है तो -2.303 nRT लिख देंगे, लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे बच्चों log V2 माइनस log V1, और log V2 का वैल्यू log V1 का वैल्यू, अगर V2 V1 का वैल्यू दिया हुआ हो तो यहाँ पे रख करके ला सकते हैं, जैसे एग्जांपल -2.303 nRT, मान लीजिए बच्चों log V2 मान लीजिए 2.451 है, और मान लीजिए कि V1 जो है 1.235 है, तो इसे लॉग टेबल से देख कर इसका वैल्यू रख सकते हैं बच्चों।
अब देखिए इसी तरीके से अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में चलते हैं 12th क्लास में बच्चों, तो वहां पे भी आपको फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में फार्मूला मिलता है Kt इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट बाई सी टी। तो अगर सी नॉट और सी टी का वैल्यू पता हो बच्चों, तो यहाँ भी आप लॉग का प्रॉपर्टी लगाकर वैल्यू ला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कई जगह पे लॉग के फार्मूला का हम लोग को यूज आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे लिख रहे हैं बच्चों तो। और लॉग बेस 10 यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे बच्चों। तो क्यू यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए एक रिएक्शन है यहाँ पे जेड एन सॉलिड, इसे बन जा रहा है बच्चों जेड एन प्लस टू एक्वस, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों। और यहाँ पे सपोज कीजिए हम रिडक्शन करा देते हैं 2H प्लस एक्वस, और यहाँ पे H2 गैस है मान लीजिए बच्चों। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर नस्ट इक्वेशन लगाते हैं बच्चों, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है बच्चों बाई 2 लॉग बेस 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, जेड एन प्लस टू का कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई में सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लिखेंगे नहीं बच्चों, कांस्टेंट मानेंगे, उसके जगह 1 लिखेंगे, आपने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, और H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब ये सभी कंसंट्रेशन अगर दिए गए हो बच्चों, मान लीजिए ये 2m दिया गया है, पूछ लीजिए प्रेशर यहाँ 3 बार है, और ये कंसंट्रेशन मान लीजिए 3m है बच्चों। अब इसे पुट कर देंगे हम, ई नॉट से माइनस 0.0591 बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लॉग बेस 10 3 इंटू 3 बाई H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 लिख देंगे बच्चों, यानी 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 0.0591 बाई 2 से लिख देंगे लॉग 3 का स्क्वायर माइनस लॉग 2 का स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा बच्चों, ये 2 इधर आ जाएगा। देखिए 0.60 का वैल्यू अगर हम देखें बच्चों, तो ये है, और जीरो के सामने उसका वैल्यू क्या है बच्चों, तो 3981 है, और जीरो यहाँ मीन डिफरेंस में नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये 0.60 का जो वैल्यू है बच्चों जीरो के सामने, वो 3981 आता है बच्चों। इसी तरह देखिए बच्चों, कुछ लॉग के वैल्यू याद भी रखने चाहिए, जैसे लॉग 2 का वैल्यू होगा 0.301, अप्रोक्सीमेटली बच्चों 0.3 आप याद रख सकते हैं। लॉग 3 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0.477। लॉग 5 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0.699, अप्रोक्सीमेटली आप 0.7 यूज कर सकते हैं। लॉग 7 के वैल्यू भी याद रखेंगे बच्चों, 0.845। ये सब लॉग के वैल्यू याद रखने से बच्चों आपका बहुत ही फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि लॉग 4 का वैल्यू लाना है बच्चों, तो आप क्या लिख देंगे, लॉग 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 लॉग 2 हो जाएगा बच्चों। आप इसे लिख देंगे 2 इंटू 0.301, इजिली सॉल्व हो जाएगा, या 0.3 लिखे तो और इजिली सॉल्व होगा बच्चों। उसी तरह से लॉग 9 ला सकते हैं, 3 टू द पावर 2, लॉग 25 ला सकते हैं, 5 टू द पावर 2। इधर बच्चों मान लीजिए लॉग 6 लाना है, तो आप इसे क्या लिख देंगे, लॉग 2 इंटू 3, यानी कि log 2 प्लस log 3, log 2 और 3 का वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। तो इस तरीके से मान लीजिए कि log 15 लाना है, तो इसे आप लिख देंगे log 5 प्लस log 3, क्योंकि 3 इंटू 5 15 होता है बच्चों। तो कई जगह पे हम लोग log का वैल्यू याद भी करके रखते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्ट उसको यूज कर सकें। तो log टेबल तो हमने सीखा बच्चों, लेकिन अब एंटी log टेबल के बारे में आइए। जिस तरह से डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है बच्चों, जैसे अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो जाता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी नंबर का लॉग, कुछ मान लीजिए लॉग एक्स अगर वाई आता है, तो लॉग एक्स अगर वाई आता है बच्चों, तो एंटी लॉग वाई लॉग एक्स आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है, आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ लॉग x का वैल्यू y है, तो अगर ये log राइट हैंड साइड में जाएगा, यानी x का वैल्यू निकालना है, तो ये एंटी लॉग बनकर जाएगा बच्चों, एंटी लॉग। अब इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, देखिए जैसे pH इक्वल टू मान लीजिए 5.4 दिया गया है, pH में क्या लिखेंगे, माइनस लॉग बेस 10, H प्लस का कंसंट्रेशन लिखेंगे बच्चों 5.4, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो लॉग बेस 10 H प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस 5.4। तो एक तो टेक्निक है कि आप H प्लस डायरेक्ट ला सकते हैं 10 पावर माइनस 5.4, लेकिन अगर साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दिया गया हो
10 का पावर कुछ फ्रैक्शन नहीं हो, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे बच्चे? तो वैसे केस में आप इस तरह से नहीं बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे, h प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लॉग इधर चला जाएगा बच्चों और ये एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग -5.4। अभी एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग को सीखेंगे बच्चों। तो चलिए एंटी लॉग टेबल को हम लाते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा एक एंटी लॉग टेबल है। तो आप एंटी लॉग टेबल में अगर देखते हैं तो यहाँ भी बच्चों उसी तरह से देखिए, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और फिर नंबर लिखे गए हैं। ये बाद वाला जो नंबर है बच्चों, ये मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस यहाँ भी ऐड ही होगा, मीन डिफरेंस हमेशा ऐड होता है बच्चों। और यहाँ पे वर्टिकल में देखिए आप कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, लेकिन वर्टिकल में आप देखिएगा यहाँ पे 0.01 से शुरुआत होता है, 0.01, 0.02 इस तरह से। इसका कारण क्या है बच्चों? जब लॉग का वैल्यू ला रहे थे हम पिछले क्वेश्चंस में, तो डेसिमल के बाद लिखते थे, यानी एंटी लॉग लाना होगा तो डेसिमल के बाद वाले को देखना होगा। जब लॉग लाते थे बच्चों, तो लॉग का वैल्यू डेसिमल के बाद लिखते थे और डेसिमल के पहले वो नंबर लिखते थे जिससे पता चलता था कि लॉग जिसका ला रहे हैं उसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है। जैसे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 लिखते थे, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 लिखते थे, इस तरीके से। तो यहाँ भी बच्चों जब एंटी लॉग लाएंगे तो डेसिमल के बाद वाले नंबर कहीं लाएंगे और डेसिमल के पहले का नंबर बतलाएगा कि आखिर उस नंबर में डेसिमल कहाँ था। रिवर्स गेम में चलना है बच्चों। चलिए, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे जैसे हम लोग को लाना है बच्चों लॉग एंटी लॉग 1.2378 का वैल्यू लाना है बच्चों। उसी तरह से हम लोग को लाना है एंटी लॉग 2.2378। उसी तरह बच्चों लाना है हम लोग को एंटी लॉग, मान लीजिए कि 23.2378। इस तरीके से कई नंबर हो सकता है। एंटी लॉग देख लीजिए, एंटी लॉग 30 टू द पावर माइनस में यहाँ पे है 2378। आप इस सभी में कॉमन बात देखिए बच्चों, डेसिमल के बाद हमेशा सेम ही नंबर है सभी में, केवल डेसिमल के पहले का पोजीशन में नंबर्स अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एंटी लॉग देखते समय आप एंटी लॉग टेबल पे भी देख सकते हैं, डेसिमल से ही शुरुआत हुआ है, तो आप 0.23 का वैल्यू देखेंगे 7 के सामने और 8 का मीन डिफरेंस जोड़ेंगे बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 0.23 का वैल्यू 7 के सामने और 8 का मीन डिफरेंस जोड़ेंगे। तो चलिए 0.23 हम बच्चों ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फिर से हम लोग 0.23 का वैल्यू देखने वाले हैं 7 के सामने। तो 0.23 बच्चों आपको कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। इसका वैल्यू आप देखेंगे 7 के सामने बच्चों, यहाँ 7 के सामने मिला बच्चों 0.23 का वैल्यू। और इसमें 8 का मेन डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, ये 8 है बच्चों, यहाँ पे ये 3 आ रहा है। ये तो 0.23 का वैल्यू हमने 7 के सामने देखा और 8 का मेन डिफरेंस 3 आ रहा है, यानी 1726 में 3 जोड़ेंगे बच्चों। 1726 में यहाँ पर में जोड़ते हैं, 1726 में 3 जोड़ते हैं तो आता है 1792 आता है बच्चों। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे 1792। अब देखिए बच्चों, ये तो डेसिमल के बाद वाले का एंटी लॉग हमने देखा, लेकिन डेसिमल के पहले 1 लिखा है, तो वहां पे याद कीजिए कि लॉग का वैल्यू ये आता था और ये बतलाता था कि डेसिमल कहाँ था। तो ये 1 का मतलब क्या है, वहां घटा कर लिखते थे, हम बढ़ा कर डेसिमल देंगे। 1 है मतलब 2 डिजिट के बाद, 2 नॉन जीरो डिजिट के बाद लेफ्ट टू राइट जाने में डेसिमल है, यानी यहाँ डेसिमल है। उसी तरह यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2378 ही है, तो यहाँ भी 0.2378 ही है, तो यहाँ भी 1792 ही आएगा। लेकिन डेसिमल के पहले 2 है, यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, यानी यहाँ डेसिमल होगा। उसी तरह अब यहाँ क्या करें बच्चों, यहाँ तो 23 है, याद कीजिए साइंटिफिक नोटेशन वाला टेक्निक, यानी ये 23 को सीधे आप पावर में भेज दीजिए। ठीक है, 23 सीधे 10 का पावर में गया और ये जो वैल्यू है इसका लॉग का वो साइंटिफिक नोटेशन भेज दीजिए 1792। जो भी 1792 था उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। यहाँ भी बच्चों वही टेक्निक लगाइएगा, यहाँ भी आप वही करेंगे, 10 पावर -30 लिख देंगे, ये सीधे पावर में चला गया और इसका जो एंटी लॉग का वैल्यू होगा वो आप लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। 1792 आपने लिखा और 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल बैठाएंगे। तो इस तरीके से हम एंटी लॉग का भी वैल्यू ला सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक बात और मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास वैल्यू दिया गया है, सपोज कीजिए pH इक्वल टू 5.4, ये वैल्यू, इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो -log base 10 इक्वल टू 5.4,
इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट है। तो लॉग बेस 10 इक्वल टू एच प्लस, लॉग बेस 10 एच प्लस आ गया कितना बच्चों, -5.4 आ गया। लेकिन बच्चों जब आप लॉग को उधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग बनेगा, और एंटी लॉग माइनस का तो नहीं दिया है, जो टेबल में दिया है सारे प्लस का दिया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको आप क्या करेंगे, -5 -0.4 ऐसा लिखेंगे। डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए एंटी लॉग लेते समय, क्योंकि न लॉग का टेबल में निगेटिव था ना एंटी लॉग के टेबल में निगेटिव है। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इसमें अपने मन से 1 प्लस करके 1 माइनस कर देंगे। अब ये 1 जो प्लस किया था हम इसको इसके साथ ले लेंगे और इस दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 0.6 हो जाएगा बच्चों। इसको आप लिख सकते हैं 6 पे ऊपर माइनस और 0.6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बात हो गया है, बात ये हो गया है कि अब हमारा h प्लस अगर हम लाना चाहें तो ये लॉग उधर जाएगा और ये बन जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग 6 पे -0.6। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे डेसिमल के बाद जो है, अब यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है बच्चों, तो डेसिमल के बाद अगर एक ही डिजिट है तो आप 0 0 0 बिठा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.60 का लॉग 0 के सामने 0 का मिड डिफरेंस जोड़ेंगे बच्चों, और ये सीधे आप बैठा दीजिए पावर में, और यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में हम वैल्यू लिखेंगे। यानी 0.60 का वैल्यू हम लोग कहाँ लिखना है बच्चों, 6 के सामने। तो चलिए हम एंटी लॉग टेबल को लाते हैं और एंटी लॉग टेबल में देखते हैं क्या होता है। 0.60 ये टेबल नहीं है बच्चों, और टेबल लाना पड़ेगा हम लोग को। देखिए 0.60 का वैल्यू अगर हम देखें बच्चों तो ये है, और 0 के सामने उसका वैल्यू क्या है बच्चों, तो 3981 है, और 0 यहाँ मीन डिफरेंस में नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये 0.60 का जो वैल्यू आया बच्चों 0 के सामने वो 3981 आता है बच्चों। अब देखिए 3981 आता है तो क्या होता है, 3981 यहाँ पे आता है, लॉग 6 पे बार था और 0.6 था इसका वैल्यू, ये 0 था बच्चों। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको हम ये वाला वैल्यू कहाँ लिखे थे बच्चों, हम 10 पावर -6 लिख दिए थे। तो क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, जैसे इस पावर को हम 10 पावर में लिख दिए बच्चों, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब लेफ्ट से जो एंटी लॉग 66000 ये लिखना था बच्चों हम लोग को। तो वैल्यू कितना आ रहा था, देखिए 3981 आ रहा था बच्चों, 3981 आ रहा था इंटू 10 पावर, ये वैल्यू को आप सीधे पावर में लिख देंगे 10 पावर -6, और जो ये डेसिमल के बाद जो एंटीलॉग का वैल्यू आया है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे बच्चों। ये ट्रिक है, यानी कि जो एंटीलॉग इतना था यही बच्चों H प्लस का हमारा कंसंट्रेशन वहाँ पे था। तो इस तरीके से बच्चों लॉग और एंटीलॉग का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी फार्मूला आपके पास आ गया इस तरह का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में KT इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 C0/Ct। सपोज कीजिए K और T का वैल्यू दिया और C0/Ct का वैल्यू पूछा है, तो K और T का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, बाई में 2.303 करेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस 10 C0/Ct, और C0/Ct का वैल्यू लाना होगा तो लॉग उधर जाकर क्या बनेगा बच्चों, एंटी लॉग, एंटी लॉग बन जाएगा, और ये आ जाएगा KT/2.303। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करने के बाद उसका एंटी लॉग निकालेंगे बच्चों, एंटी लॉग निकाल लेंगे तो C0/Ct आ गया। अब इससे हम रेसिप्रोकल करके Ct/C0 का भी वैल्यू ला सकते हैं। तो ये Ct/C0 क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बचा हुआ कंसंट्रेशन बाई ओरिजिनल कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा फ्रैक्शन लेफ्ट आ जाएगा, मतलब इतना फ्रैक्शन बचा है। और इसमें 100 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, परसेंटेज लेफ्ट आ जाएगा। अगर परसेंटेज लेफ्ट लाना है, परसेंटेज लेफ्ट लाना है तो क्या करेंगे बच्चों, Ct/C0 इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज लेफ्ट अगर आ गया तो 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज लेफ्ट, तो परसेंटेज कंज्यूम्ड या परसेंटेज रिएक्टेड आ जाएगा हमारा। तो अगर परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हमको लाना है तो क्या करेंगे बच्चों, 100 माइनस परसेंटेज लेफ्ट कर देंगे। इस तरीके से बच्चों हम देख रहे हैं कि लॉग और एंटी लॉग टेबल का फिजिकल केमिस्ट्री में खास करके कई जगह पे यूज होता है। अगर आप इसे निकालना सीख जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी से बनेगा। ऐसे बच्चों जो एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पे आप देखेंगे जिस लॉग के वैल्यू का जरूरत पड़ता है या एंटी लॉग के वैल्यू का जरूरत पड़ता है क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। फिर भी क्वेश्चंस बनाते समय कहीं ना कहीं इसका जरूरत तो पड़ता ही, इसलिए मैंने आपको बतलाया। थैंक यू बच्चों।